प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे नैतिक शिक्षा का पाठ नंबर 5। नाम है शांत मन उन्नत जीवन। यानी कि मन शांत होना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है उन्नति करेगा, जीवन में सफलताएं मिलेगी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक जो है गीता के अध्याय नंबर 2 से लिया गया है। श्लोक है 66वां श्लोक हम जो है पढ़ेंगे आज। नास्ति न अस्ति, इसका मतलब होता है नहीं हो सकती। बुद्धि होता है बुद्धि। अयुक्तस्य होता है प्रभु श्री कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले। न होता नहीं, च होता है और। अयुक्तस्य होता है कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का। भावना होता है सुख में यानी स्थिर चित्त। अभाव्यता होता है जो स्थिर नहीं है उसके। शांति होता है शांति। अशांतस्य होता है अशांत का। कृतय होता है कहाँ, कुतः कुतः आएगा कहाँ, कहाँ है। सुखम होता है सुख। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शांति की अनिवार्यता समझा रहे हैं, यानी कि शांति का महत्व समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी कि निश्चात्मिका बुद्धि का जो है उसमें कोई वास नहीं होता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण यानी कि मन में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। कहने का आशय है कि निश्चात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। अगर ये बुद्धि होगी तो मनुष्य के मन में भावनाएं होंगी, मनुष्य के मन में भावनाएं होंगी तो मनुष्य का मन शांत रहेगा, और शांति जहाँ होगी वहीं मनुष्य को सुख मिलेगा। इस पाठ में ये बताया गया है कि मनुष्य का मन जो है शांत होना चाहिए। मन की शांति महत्वपूर्ण है। आज हर मनुष्य सुख तो चाहता है, परंतु वह तनाव दबाव से घिरा हुआ है। मन में स्थिरता ही सुख और मन की अस्थिरता ही दुख है। यानी कि मन अगर स्थिर है तो सुख है, अगर मन अस्थिर है तो दुख है। मन की स्थिरता के लिए अध्यात्म अर्थात परमात्मा का आधार स्वीकार करना आवश्यक है। एक बार सिकंदर ने वन में खड़े संत को अपने साथ चलने तथा वहां अच्छे आसन पर विश्राम करने के लिए कहा। संत ने कहा कि वहां तेरे तन का आसन तो कोमल होगा, परंतु मन तो ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि की कठोरता से भरा होगा। अतः हमें मन से कटुता क्रोध आदि को त्याग कर प्रेम सद्भाव के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। असंयमी पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर, प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे हो फिर। मिले शांति क्यों कर न श्रद्धा, जहाँ शांति रहित को भला सुख कहाँ। इसमें यह कहा गया है जो व्यक्ति संयमी नहीं है, असंयमी मनुष्य है, उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर नहीं होती है। प्रभु के प्रति श्रद्धा फिर कहाँ से आएगी, और प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो उसे शांति कैसे मिलेगी। और जहाँ श्रद्धा और शांति नहीं होती वहाँ सुख कैसे होगा, सुख कहाँ मिलेगा। कहने का आशय है कि हे प्रिय बंधु, जीवन में शांति पाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी है हमारे मन का स्थिर होना, बुद्धि का स्थिर होना, भावनाओं का विद्यमान होना। शांति होगी तो हमें सुख मिलेगा। आपने अपने आसपास कुछ लोगों को सुखी तथा कुछ लोगों को दुखी देखा होगा। कभी आपने गरीब व्यक्ति को खुश देखा होगा तो कभी धनवान व्यक्ति को भी दुखी व उदास देखा होगा। शायद आप सब जानते होंगे कि इस सृष्टि में सब सुख चाहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहे या दुख की कामना या प्रार्थना करे। सुख सभी लोगों की स्वाभाविक मांग है। सबकी एक ही भावना रहती है, सुख में भूयात, दुख में माँ भूयात। अर्थात मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख कभी न हो। यानी कि दुख हो तो जो है बिल्कुल भी नाम मात्र। यानी कि जीवन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में भरपूर मात्रा में सुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस भावना में कहीं जाति वर्ग वर्ण देश काल की कोई सीमा नहीं है। इस विषय में सभी लोग एक ही धरातल पर हैं।
शायद आप भी जीवन में ऐसे ही सुखों की कामना करते होंगे, यानी कि सुखों की इच्छा रखते होंगे। हे भारत की भावी ऊर्जा, यानी कि हे युवाओं, इस सृष्टि में एक और अनोखी बात भी ध्यान देने योग्य है। आश्चर्य यह है कि संसार में सुख चाहते हुए भी मनुष्य मानसिक रूप से सुखी दिखाई नहीं देता है। उसे देखकर लगता है कि मानो तनाव दबाव उसे घेरे रहते हैं। आओ विचार करें कि इसका कारण क्या है। क्यों श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह संकेत कर रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन शांत नहीं है उसके लिए सुख कहाँ है। यानी कि जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख जो है नहीं मिल सकता। वस्तुतः वर्तमान में समूची मानव जाति भौतिकवादी दौड़ होड़ तथा बाहर के सुख साधनों तक सिमटी हुई है। मानव शरीर को सुख दुख अनुभव कराने वाला तत्व मन है। जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं होगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यदि मनुष्य का मन अशांत होगा तो बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, वह मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। हे प्रियवत्स, आप सभी ने देखा होगा कि बात बात में तनाव लेना या तनाव देना आज का एक फैशन सा बनता जा रहा है। आप एक बार विचार करें, सोचें कि यदि तनाव में मन है और बाहर सुविधाएं हैं तब क्या इसे ही सुख की स्थिति कहेंगे। मन की स्थिरता का नाम ही सुख है और मन की अस्थिरता का नाम ही दुख है। इसका तनिक और वैचारिक विश्लेषण करते हैं। जब सब कुछ अनुकूल रहता है तो मन स्थिर रहता है और मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। वहीं प्रतिकूलता या उसकी आशंका भी हुई तभी हमारा मन अस्थिर होने लगता है और साथ ही साथ अशांत और फिर दुखी हो जाता है। प्यारे बच्चों, यह बात सदैव ध्यान में रखना कि जीवन में आवश्यक है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का अर्थ है परमात्मा का आधार स्वीकार करके संसार का व्यवहार। केवल परमात्मा ही वह सत्ता है जो शाश्वत है, स्थिर है, जहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं। हर स्थिति परिस्थिति में एक रूप एक समान मन को शाश्वत अर्थात सदा स्थिर रहने वाली सत्ता का आधार दे दो। यदि आप सुख चाहते हो तो सबसे पहले प्रातःकाल कुछ क्षण ध्यान करने का स्वभाव बनाओ। जिस प्रकार हम सुबह उठते ही मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं, बिजली के साथ तार जोड़ते हैं, मोबाइल चार्ज होता है, दिन भर साथ निभाता है, ठीक उसी प्रकार प्रातःकाल में ही मन को परमात्मा रूपी परम शक्ति से जोड़ो। परमात्मा शक्ति और शांति के अक्षय भंडार हैं। आप स्वयं स्वाभाविक स्थिरता, अद्भुत शांति व अनूठे मनोबल का अनुभव करेंगे। यदि आपका मन मजबूत और शांत होगा तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां भी विचलित नहीं कर पाएंगी और मन अशांत हुआ तो बाहर के साधन सुख सुविधाएं सभी जो है सुखी नहीं कर पाएंगे। कहने का आशय है कि जो बाहरी साधन और सुविधाएं हैं वो भी हमें सुख नहीं दे पाएंगी। प्रियवत्स, इस तथ्य को एक सत्य घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय की बात है, राजा सिकंदर किसी राज्य पर आक्रमण करके वापस आ रहा था। मार्ग में उन्हें एक संत मिले। सिकंदर ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ मांगने को कहा। वह भी इस भाव से कहा, महाराज, यहाँ उबड़ खाबड़ स्थान पर पड़े हो, रात होने को है, मेरे साथ चलो, वहीं आराम करना, यहाँ कहाँ परेशान हो रहे हो। संत ने कहा, सिकंदर, मैं यहाँ बहुत आराम में हूँ और मुझे तुझसे अच्छी नींद आएगी। सिकंदर ने पूछा, वो कैसे? संत ने उत्तर दिया, तेरे तन का आसन कोमल होगा लेकिन मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आवेश, अहंकार, लूटमार की कठोरता भरी है। शांति मन का विषय है। मेरे तन का आसन कठोर हो सकता है लेकिन मन में सबके लिए ईश्वरीय भाव और सद्भाव की कोमलता है। प्यारे बच्चों, यदि तुम भी जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भी अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हें भी
मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव, दबाव आदि निकालने पड़ेंगे। अतः आओ सभी के लिए प्रेम व सद्भाव रखकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। शांति अनुभव होगी और कर्तव्य के मार्ग में बढ़ना आसान होगा। कहने का आशय है कि हमें अपने जीवन के अंदर शांति को बनाए रखना है। शांति अगर हमारे जीवन में होगी तो हम जो है कामयाबी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ था, पाठ नंबर 5। सभी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं सभी याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक ये सारा काम सभी याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।